हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। ऑल द बेस्ट। एग्जाम आने वाला है और पता है कुछ बच्चों का एक स्पेसिफिकली डाउट बना हुआ तो चैप्टर है, बड़ा प्यारा चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियोज। एंड कुछ हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे। तो देखो, मैं बिना ही टाइम वेस्ट किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में आ जाया हूँ। तो हम लोग फटाफट से अपने चैनल पे शुरू करते हैं। चलिए, देखिए अकाउंटिंग रेशियो की इंट्रोडक्शन में नहीं देने वाला क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा होगा। और अगर मैं आपको 18 के 18 रेशियोज और प्लस कुछ 10 और 15 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज बताता हूँ तो वो 25-30 फॉर्मूले का फिलहाल कोई सेंस नहीं है। तो सिंपल सीधी बात है, इसमें 18 तो रेशियोज आते हैं, 18 रेशियो के फॉर्मूलेज हैं। बेसिकली चार टाइप्स ऑफ रेशियोज आ जाते हैं, उन चार के बीच में कुछ पहले में 2 है, कुछ 6 समथिंग लाइक, तो ऐसे करके पूरे आपके नंबर ऑफ रेशियोज बन जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ जो रेशियोज हैं बच्चों वो आ जाते हैं आपके 18 प्लस कुछ आपके 10 के आसपास 10 to 12 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, तो टोटल 30 फॉर्मूलेज बन जाते हैं। तो उसकी फिलहाल हमको कोई नीड नहीं है, बट स्टिल क्योंकि फॉर्मूलेज आपको आते होंगे ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे सामने शुरुआत होती है एक बहुत अच्छे क्वेश्चन से। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कहता है कि कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बीएन लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको देखो करंट एसेट्स दे रखा, करंट क्विक रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स एंड गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, और आपको निकालना क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखो, सबसे पहले बच्चों कुछ भी हो जाए, मतलब एक बात समझो। क्वेश्चन को यहाँ पे रख के अपने पॉइंट पे चलते हैं। आपको करंट एसेट्स दे रखी है, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए करंट एसेट से पहले करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी गिवन है, 2:1, यानी कि आपको करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज की वैल्यू अगर 2:1 गिवन है और करंट एसेट की वैल्यू आपको 8 लाख रुपीज गिवन है, तो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट एज 8 लाख, करंट लायबिलिटी एज इट इज, और ये आ गया आपके लिए 2:1 या फिर 2/1। फिर आप जब करंट लायबिलिटी को ऊपर पहुंचाओगे तो ये आ जाएगा एज पर द मैथमेटिक्स 8 लाख अपॉन 2 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई आपके लिए 4 लाख रुपीज। ठीक है, चलिए इस बात को कंसीडर करके आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन, जो क्विक रेशियो है, क्विक रेशियो 1.5:1। अब एक चीज समझो, जो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, और जब तक कह नहीं रहा तब तक प्रीपेड को माइनस नहीं करोगे, और अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक रेशियो पता है हमको 1.5:1 है, ठीक है। पॉइंट पुट कर देते हैं। करंट एसेट्स की वैल्यू जो थी बच्चों वो थोड़ी देर पहले हमको 8 लाख दे रखी थी, इसका मतलब वो अभी भी 8 लाख ही है। माइनस कर दोगे वो वैल्यू जो हमको पता ही नहीं है, यानी कि इन्वेंट्री, और अपॉन में करंट लायबिलिटीज जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई सर, क्या कि 4 लाख इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6 लाख, एंड 6 लाख इज इक्वल टू 8 लाख माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री को माइनस की जगह इधर ले आओगे, इन्वेंट्री प्लस का हो जाएगा। 8 लाख में से 6 लाख को अगर माइनस करोगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई बच्चों 2 लाख। ठीक है, आपके पास एक इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 6 टाइम्स, तो आपको क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की तरफ आगे बढ़ना है। तो देखो बात समझो, जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हमको 6 टाइम्स दे रखा है, तो आई टी आर इज इक्वल टू सी ओ जी एस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री की ओपनिंग और क्लोजिंग से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री इसी को मान लेंगे, जो कि अभी अभी हमारे लिए 2 लाख रुपीज आई है। आपने कहा सर सीओजीएस तो नहीं पता, बट 2 लाख इसको मान लेते हैं, यानी कि केवल 2, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दे रखा है, और ऊपर आ जाएगा सीओजीएस। 2 को इधर किया तो बच्चों ये कितना आ गया, 12 लाख इज इक्वल टू सीओजीएस। बट क्वेश्चन तो आपसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछ रहा है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बड़ी खास बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है नेट सेल, यानी कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू सीओजीएस में आप क्या करोगे, प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, जिसको कि हम नाम देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% है, किसका, कॉस्ट का। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि सीओजीएस, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर कॉस्ट एक ही बात है, एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने क्या किया बच्चों, आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए उसको एज इट इज रखा, सीओजीएस जो कि कितना आया है हमारे लिए 12 लाख आया है, प्लस कर देना है जीपी को। अब जीपी कितना है बच्चों, 25%। अगर आप जीपी को कैलकुलेट भी करोगे तो 12 लाख का आपने 25/100 अगर आपने सॉल्व करना है, ये आ जाएगा 25% का मतलब 3 लाख रुपीज।
आपने 12 लाख में 3 लाख रुपीस के ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर देना है एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द अमाउंट ऑफ 15 लाख एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जरिए आईटीआर को भी समझा, हमने करंट रेशियो को भी समझा, हमने क्विक रेशियो को भी समझा। ठीक है, अब देखो एक ही क्वेश्चन में 3 रेशियोज हो गए। अच्छा चलो, अब इसी के साथ में एक और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी का सेकंड पार्ट है। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज गिवन है 60%। तो देखो मैं एक चीज समझा देता हूँ कि जो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ना, कि ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहां पर हम कर देते हैं इनटू 100। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम 20,000 रुपए के गुड्स को खरीदते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रुपीज विल इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, एक बात समझो, ये COGS है, ऑपरेटिंग है, जो भी है, क्या COGS का एक फॉर्मूला पड़ा है? COGS इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है, अगर आपने कुछ गुड्स को खरीदा तो परचेज तो बढ़ेगा, और बिका तो है नहीं ना, सेल तो हुई नहीं, इसका मतलब क्लोजिंग भी बढ़ गया। अगर परचेज और क्लोजिंग दोनों बढ़ रहा है, मतलब प्लस भी उतना कर रहे हो और माइनस भी उतना कर रहे हो, और अगर सेम चीज हो रही है तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में पहले रहेगी वही बाद में रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नो चेंज। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन, बहुत सारे कई लोग कहते हैं कि सर एक्सप्लेन करो, बहुत ज्यादा एग्जाम में अगर टाइम नहीं है, नहीं सोच पा रहे हो, अगर आपको पता है, चलो चीजें लिखना नहीं आ रहा, बट स्टिल वी आर गेटिंग टू नो अबाउट कि ये होगा। आपको क्या लिखना है? परचेज ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विल नॉट चेंज इन द रेशियो। खत्म, आपने एक लाइन भी बना दी, एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं किया सर, 1 मार्क्स का था, इट्स ओके, सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए अब बी वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। बी वाला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? देखो सर, देखो अब बी वाला क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा कि द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ एम लिमिटेड इज गिवन एज 2:1। तो बच्चों एक बात समझो, डेट्स टू इक्विटी का मतलब क्या है? कुछ भी दे रखा है, रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है सर, मान लेते हैं 2:1 का मतलब कितना हो गया? 2 लाख अपॉन 1 लाख। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे वैल्यू रखी है। ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यू ऑलमोस्ट इससे कम कम ही है, या फिर आप चाहो तो 20 लाख भी मान सकते हो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी। 20 लाख और इसको मान लिया 10 लाख, और ये हमने अपनी तरफ से एजम्पशन रखा है। एजम्पशन भी किस लिए? कि हमको एक रेशियो गिवन था पहले से 2:1। चलो आगे चलते हैं। State with reason whether the following transaction will increase, decrease or not change in the debt to equity ratio। इन ट्रांजेक्शन से फर्क हमको स्पेसिफिकली क्या वाला है? ठीक है, अब देखो एक बात समझो, ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक 1 लाख रुपीज। ठीक है, पेबल आफ्टर 5 ईयर। आपने एक आईसीआईसीआई बैंक है, उससे कुछ अमाउंट रिसीव कर लिया, आप जिसको कि आप 5 साल बाद में पे करने वाले हो। तो एक बात समझो, अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हो, तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग आपके पास में पहले से 20 लाख रुपए हैं, जिसको कि आप डेट का नाम दे रहे हो, और इक्विटी में आपके पास में 10 लाख रुपए हैं। आपने एक बैंक है, उससे लोन लिया 1 लाख रुपए का, क्या वो 1 लाख रुपए आपकी इक्विटी पे कोई फर्क करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, वो आपके डेट्स पे, वो आपकी बोरोइंग्स पे जरूर इफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो में आपको बाद में जानने को मिलने भी वाला है, और आप शॉर्ट वीडियो को देख भी सकते हो। उसमें स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया है कि क्या और कैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंजेस होते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा अब अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो गया तो रेशियो क्या होगा? इंक्रीज होगा। आपको क्या लिखना है? द लोन टेकन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक will increase in the value of debts but no change in the value of equity, that's why the ratio will increase। ठीक है, नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड वाला पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट हमसे क्या कह रहा है? परचेज मशीनरी फॉर कैश। अब एक बात समझो, आपने मशीनरी खरीदी है कैश पे, आपको डेट गिवन है, आपको इक्विटी गिवन है। डेट था 20 लाख का, इक्विटी है 10 लाख की। आपने मशीनरी खरीदी है, कैश में खरीदी है ना, आपका कैश गया होगा, आपके पास मशीन आ गई होगी। क्या आपके पास डेट्स पे, ना तो उधारी पे, मतलब डेट का मतलब ना तो डिवेंचर, ना बोरिंग, ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन, क्या कोई फर्क आया? बिल्कुल नहीं आया। क्या इक्विटी शेयर होल्डर फंड पे कोई फर्क आया? बिल्कुल नहीं आया। और अगर फर्क नहीं आया तो कोई चेंज है? सर नो चेंज।
रीजन को क्या लिख सकते हो, परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 1,50,000 विल नो इम्पैक्ट या नो इफेक्ट ऑन द डेट्स एंड नो इफेक्ट ऑन इक्विटी ऑल्सो, दैट्स वाई द रेशियो विल नॉट चेंज, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। रिडीम्ड 9% डिबेंचर ऑफ रुपीज 1,00,000। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, देखो आपने 9% डिबेंचर से 1,00,000 रुपए का रिडम्पशन कर दिया। अच्छा, रिडम्पशन करने में आपने कैश दिया होगा, लेकिन एक बात समझो, अगर आपके पास डेट है, इक्विटी है, 20,00,000 रुपए का है और ये 10,00,000 रुपए का है, तो प्यारे बच्चों 1,00,000 रुपए का रिडम्पशन कर रहे हो, यानी कि 20,00,000 आने वाले टाइम में 19 होने वाला है, और ये तो 10 का 10 रहेगा, तो न्यूमरेटर कम हो गया, इसका मतलब इसने आपके रेशियो को डिक्रीज कर दिया। गेटिंग? चलिए नेक्स्ट वाले पॉइंट पर आते हैं। इशू इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ रुपीज 5,00,000 टू द वेंडर। आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए, ऊपर 20,00,000 की वैल्यू थी, नीचे 10,00,000 की वैल्यू थी, आपने कुछ इक्विटी शेयर्स को इशू कर दिया है, तो उससे क्या होगा बच्चों कि आपने ना अपने जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसको आपने कुछ इक्विटी शेयर इशू कर दिए, यानी कि ये 20,00,000 रुपए था ही, और ये 5,00,000 रुपए, यानी कि ये कितना हो गया, 15,00,000 रुपए हो गया। और न्यूमरेटर के अलावा अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा होता है तो वो आपके रेशियो को डिक्रीज करता है। ये आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो कि अब जो आपकी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, वो कहीं ना कहीं पहले आपके 2/1 आ रही थी, और अब अगर आप इससे सॉल्व करके देखोगे, वैसे आप कर सकते हो, तो आपकी वैल्यू कम होकर आएगी, ठीक है, डिक्रीज होकर आएगी करके सर। 15/1 देखो, 15/1 से 15 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि पहले तो सर 2:1 आ रहा था, अब 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है ऊपर, इसका मतलब रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पता कैसे किया, केवल हमने एक इमेजिनरी वैल्यू रखी, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करके देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो आगे हमको दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की ना बड़ी खास बात है, वो खास बात क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है, 6 टाइम्स, यानी कि चलो 6 भी गिवन है। COGS कितना गिवन है बाबूजी, पता नहीं, लेकिन एक चीज तो है, क्या, एवरेज इन्वेंटरी, वो कितना है, 4,00,000। तो आपने क्या किया, 4,00,000 को ऊपर ले गए, 6 4 से 24,00,000, और इज इक्वल टू कितना आ गया, COGS। तो देखो COGS इज इक्वल टू हमारा 24,00,000 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, जो गुड्स हैं उनकी जो सेल हुई है वो 25% कॉस्ट पे हुई है। चलिए सर इसको भी कैलकुलेट करते हैं। जीपी कितना आ जाएगा, जो कॉस्ट आई है सीओजीएस का 25%, सीओजीएस कितना आया था सर, 24,00,000, 24,00,000 का 25% का मतलब 1/4, आपने कितना कैलकुलेट कर लिया बच्चों, 6,00,000। चलिए अब जीपी 6,00,000 आ गया, तो एक चीज और सामने आ जानी चाहिए, क्या सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी क्वेश्चन में सीखा था कितना होता है, सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। सीओजीएस कितना आ रहा था, 24,00,000, जीपी कितना आया, 6,00,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 30,00,000 रुपीज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीपी रेशियो कैलकुलेट करो। जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है सर, आपने भी वैल्यूज को पुट कर दिया, कितनी आ रही थी सर, जीपी आया अभी अभी हमारे लिए 6,00,000 निकल के, और उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ रहा था, 30,00,000, और इनटू किससे कर दिया आपने, 100 से। सर ठीक है, 6 5 30, 5 2 10, आंसर आ गया 20%। कुछ था नहीं दादा, 4 नंबर रखे रखा है मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगेन हमारे सामने इंक्रीज डिक्रीज वाला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप इन 10 क्वेश्चन को कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको एक अकाउंटिंग रेशियो में, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना समझ में आएगा कि सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए करंट रेशियो दे रखा है बच्चों 2:1, स्टेट गिविंग रीजन। ठीक है, अब रीजन यही होता है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो क्या होगा, चलो समझते हैं। ठीक है, चलो करंट रेशियो बच्चों गिवन है, करंट रेशियो कितना गिवन है, चलो पहले एक बार बोर्ड को इसको रफ कर देते हैं। चलिए करंट रेशियो हमको पहले से गिवन है, दूसरा वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ही हमको पता है। ठीक है, अच्छा 2:1 है, हम एक वैल्यू मान लेते हैं कितनी, 20,00,000 रुपए, वही हर बार की तरह, और अपॉन में कितना मान लिया, 10,00,000।
ठीक है, ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए आपको इंडिविजुअली पहले मैं अब फिर से एक बार बता देता हूँ। एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का इंक्रीज होना आपके रेशियो को डिक्रीज करता है, और डिनोमिनेटर का डिक्रीज होना आपके रेशियो को इंक्रीज करता है। सॉरी, मैं फिर से देखो, न्यूमरेटर, अगर आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, रेशियो इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर डिक्रीज होगा, रेशियो डिक्रीज होगा। लेकिन डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो आपका डिक्रीज हो रहा है, और डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो आपका इंक्रीज हो रहा है। यानी कि न्यूमरेटर के साथ में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है और डिनोमिनेटर के साथ में एक नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए, द करेंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1 स्टेट गिविंग रीजन वेदर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है सर आगे चलते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने क्रेडिट पे कुछ गुड्स खरीदे। चलिए, अब एक बात समझो, अगर आपने क्रेडिट पे कुछ गुड्स को खरीदा है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? करंट एसेट बढ़ेगी या कम हो जाएगी सर? ध्यान से सुनना, आपने करंट एसेट को बढ़ाया है, आपने क्या किया है, 40,000 की करंट एसेट को बढ़ाया है। अच्छा, अब वैल्यू छोटी है, ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई। एग्जाम्पल के लिए ना हम लोग चेंज कर देते हैं, 2 लाख रुपए है और यहाँ पर है 1 लाख रुपए, वैल्यू वही है। अगर आप मान लेते हैं आपने गुड्स को खरीदा, क्या आपकी करंट एसेट मतलब इन्वेंट्रीज बढ़ जाएगी? यानी कि 40,000 रुपए की आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है। और उसी टाइम पर अगर आपने क्रेडिट पे खरीदा है तो आपके क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, यानी कि करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। मतलब दोनों चीजें बढ़ गई। सर पहले रेशियो 2:1 आ रहा था, चलिए अब 2/1, अब कितना हो गया, 2,40,000, और अपॉन कितना हो गया, 1,40,000। अब सर एक बार सॉल्व करो, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप केवल अंदाजा लगा सकते हो। आपने 3 जीरो से 3 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काटा। अब आपके सामने है 24/14। फिर आपका दिमाग घूमा, चलो सर फिर आपने एक चीज लिखी, आपने लिखा 12/7। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। आप एक चीज देखो, इसको डिवाइड दो, सर 7 देना पड़ेगा, 2 बार नहीं जाएगा। कॉमन सेंस सामने आ गया। पहले कितना आ रहा था, कहीं ना कहीं 2/1 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। रेशियो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आपने क्या लिखना है, रिड्यूस। रीजन क्या हो जाएगा, द ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट्स ओके, बोथ करंट एसेट्स एज वेल एज करंट लायबिलिटीज। अब इफेक्ट क्या कर रही है, करंट एसेट्स को भी बढ़ा रही है और करंट लायबिलिटीज को भी बढ़ा रही है। नेक्स्ट वाला पॉइंट समझते हैं, सेल ऑफ फर्नीचर 8,000 एट अ लॉस ऑफ 2,000। इस बात को समझना, आपने फर्नीचर को ना सेल आउट कर दिया। अच्छा, अगर आप फर्नीचर को सेल आउट कर रहे हो तो करोगे क्या, एक चीज को समझो कि आपने फर्नीचर को बेचा है, आपके पास से क्या चली गई सर, आपके पास से एक एक एसेट, और कौन सी, नॉन करंट एसेट जा रही है। आपने लॉस पे बेचा, मैं कह रहा हूँ लॉस पे बेचो, प्रॉफिट पे बेचो, सेम वैल्यू पे बेचो, इफेक्ट क्या पड़ेगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो पहले अगर आपकी जो भी करंट एसेट है, जिसको कि हम 2 लाख रुपए का एज्यूम कर रहे हैं, उस एसेट में यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीमेंट हो जाएगा। कितने का, सर 2,000 का लॉस है तो चलो 6,000 का हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 6 का हो, 60 का हो, 1,000 का हो, 5,000 का हो, न्यूमरेटर बढ़ गया ना। और थोड़ी देर पहले ही बताया था कि न्यूमरेटर के बढ़ने से रेशियो इंप्रूव हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर बढ़ गया और रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। वाई, बिकॉज द ट्रांजेक्शन विल इफेक्ट ऑन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या फिर कह सकते हैं इफेक्ट ऑन द करंट एसेट्स विच विल which leads to increase और improve in the current ratio। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल से बच्चों आपने कैश रिसीव किया था, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ट्रेड रिसीवेबल था, करंट एसेट थी, करंट लायबिलिटी थी। ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट का पार्ट है, कैश भी ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। अब भैया एक मोहल्ले में कोई छोरी रहती है, उसका ससुराल भी वही है, उसका मायका भी वही, हो सकता है पड़ोसी से हो गया, जो भी रीजन है। चलो एक बात समझो कि अब एक घर में से निकल के दूसरे घर में घुस जाती है, दूसरे घर में से भुदक के पहले घर में आ जाती है। पॉइंट तो वही आ रहा है क्या, कि सर ट्रेड रिसीवेबल से कैश रिसीव किया, एक जगह तो करंट एसेट कम हो रही है और एक जगह करंट एसेट बढ़ रही है, तो बाबूजी करंट एसेट तो उतनी है जितनी पहले थी, और अगर उतनी है तो करंट एसेट में कोई चेंज आया नहीं आया, करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आया वो तो उसमें तो आया ही नहीं। इसका मतलब रेशियो क्या है, रिमेन सेम, मतलब नो चेंज इन द रेशियो। इक्विटी शेयर ऑफ ₹6 लाख, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब एक बच्चा सोचेगा क्या कि भैया इक्विटी शेयर थे, इक्विटी शेयर में कोई चेंज नहीं आया। एक बात सोचो, इक्विटी शेयर पे कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इक्विटी शेयर के इशू करने से आपको कैश जरूर मिला होगा, और अगर आपको कैश मिला है तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, तो बाबूजी तो करंट एसेट अगर पहले आपकी 2 लाख रुपए की थी और अगर ये आपके लिए पहले 1 लाख रुपए का सौदा था, तो इसने आपके ऊपर वाले रेशियो यानी करंट एसेट में कैश को बढ़ाया होगा 6 लाख रुपीज से। अब आपका नया अमाउंट कितना आ गया, 8 लाख, और नीचे कितना आ गया, 1 लाख। तो सही से रेशियो 8:1 हो गया। रेशियो क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। क्या हो रहा है सर,
इंप्रूव हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट? रीजन आपको बताइए कि उससे आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही हैं। दो और क्वेश्चन समझ में आए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से बिना देर किए। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे सामने सर कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आप देख रहे हो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक चीजों में आपसे बात कर रहा है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स दे रखा है हमको कितना 2 लाख रुपीज, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल चीजें सिखा के जाएगा। देखो फिर से समझो, इधर करते हैं इस बार। चलो क्वेश्चन कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, आप कहीं भी एक फॉर्मूला लिख दीजिएगा। इन्वेंट्री सबसे पहले गिवन क्या, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8 टाइम्स। ठीक है, चलिए तो 8 इज इक्वल टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, हम मान सकते हैं। तो हमारे सामने एक वैल्यू आ गई 8 इज इक्वल टू, और एवरेज हमको इन्वेंट्री कितनी दे रखी है 1,60,000 पहले से गिवन है, और ऊपर COGS है। ठीक है बाबूजी, तो आपने देखा COGS इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 8, तो आपका COGS कितना आ जाएगा 0 0 0 0, 8 6 का 40, 8 का 4, 8 1 8, 9 10 11 12, आपने कितना लिख दिया 12 लाख। अरे भैया एक तो पेन से काटने की आदत नहीं गई, आपने लिख दिया COGS आ गया 12,80,000। पहला पॉइंट क्लियर है। आगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 2 लाख रुपए के, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सर एक जगह इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सर, ट्रेड रिसीवेबल जनरेट कब होता है जब हम क्रेडिट सेल करते हैं। आपने लिख दिया सर क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6 टाइम्स। ठीक है सर, आपने क्रेडिट सेल लिखा, इस बार क्रेडिट सेल कितने का गिवन था, क्रेडिट सेल तो आपको पता ही नहीं है, क्रेडिट सेल्स आपको नहीं पता, लेकिन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपको जरूर गिवन है, और वो कितना है इस बार 2 लाख रुपए। चलो तो एवरेज, अच्छा 2 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा, ये कितना आ गया 12 लाख रुपए इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स। ठीक है, आपने एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से पहले अपने हिसाब से देखो, अपनी कुब्बत लगा लो कि भैया इतना हमको आता था, इतना हमने कर लिया। चलो ठीक है, माइक चालू है। चलो नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैश सेल है ना वो 25% है टोटल सेल की। तो एक बात समझो, यहां करते हैं, यहां करेंगे। चलो कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू होती है टोटल। ट्रिक के बेसिस पे कराऊं या फिर चलो ट्रिक के बेसिस पे हम लोग COT में करेंगे। बात समझो, कैश प्लस क्रेडिट इज इक्वल टू टोटल सेल होती है। क्वेश्चन कह रहा है क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ टोटल सेल। अब एक बात समझो, इफ द टोटल सेल इज एक्स, अगर टोटल सेल को आप एक्स मान लेते हो तो कैश सेल को कितना मानोगे 25%, यानी कि एक्स अपॉन 4। ठीक है, क्रेडिट सेल आपकी कितनी आ जाएगी आपको नहीं पता, लेकिन हम एक बात और जानते हैं, क्या सर, क्रेडिट सेल जो है वो अभी ना अभी अभी हमने कुछ कैलकुलेट किया है, क्रेडिट सेल कितना 12 लाख रुपए, तो हमको तो उसकी जरूरत ही नहीं। हमने एक वैल्यू और लिख दी, क्या कि सर हमको तो 12 लाख रुपए गिवन है। अब आपने अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ाया, आपने कहा कि सर 12 लाख रुपए इज इक्वल टू टोटल सेल जो कि एक्स गिवन थी, एक्स अपॉन 4 को उधर ले गए, एक्स अपॉन 4, आपने 12 लाख इज इक्वल टू नीचे 4 1 एक्स, सॉरी 4x माइनस एक्स इज 12 लाख इज इक्वल टू 3x अपॉन 4। आपने क्या कर दिया सर, 4 को इंटू 4 से उसको इंटू कर दिया, 3 से उसको डिवाइड, 12 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एक्स, और 3 4 से 12, 4 4 से 16 लाख क्या आ गया सर आपके लिए, एक्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, एक्स की। अभी एक्स क्या था, ये एक्स था हमारे लिए टोटल सेल। तो अब हम क्या इस बात को कह सकते हैं कि सर टोटल सेल्स इज इक्वल टू 16 लाख। ठीक है, क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट। अब एक बात देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कहां से आएगा,
ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो था सर, ये तो हल्का है, चलो, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब टोटल सेल तो बाबूजी अभी अभी निकाली हमने 16 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम थोड़ी देर पहले निकाल कर चुके हैं 12,80,000। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट कितना कैलकुलेट कर लिया सर, 13, 14, 15, 16 यानी कि 3 लाख और 20,000, ये आपका जीपी आ गया। अब आप आगे आते हो, आपने जीपी रेशियो का फॉर्मूला लगाया, जीपी रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, दिस इज इक्वल टू सर 3,20,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि टोटल सेल अभी हमने कितनी निकाली है 16 लाख रुपए, और इनटू कितने का कर दिए बाबूजी 100 का। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से एक और जीरो कैंसिल। अब आप आ जाओ 32 से ये जाएगा 5 टाइम्स और 5 से ये जाएगा 20 टाइम्स। गेटिंग, समझ में आया? क्वेश्चन टफ नहीं होते, हम केवल उनकी एप्लीकेशंस को समझ नहीं पाते। मैं आगे चलता हूं सर, आगे एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये तो सर बात ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, तो एक ना सीरीज को समझाते हैं हम आपको, ये बड़े काम की चीज है आपके लिए, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आपको जहां तक ये मिल जाएगा, सीरीज की जगह यहाँ पे, चलो यहाँ पे बता देंगे एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो एक चीज समझो कि अगर आपको नेट कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, नॉन करंट एसेट गिवन है, दुनिया भर के आप फॉर्मूले याद कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अच्छा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो देखो इस चीज में आओ, COGS इज इक्वल टू 3,20,000, ठीक है। और बच्चों जो जीपी गिवन है ना हमको, जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जीपी हमेशा 20% किसका है, अगर जीपी कुछ नहीं कह रहा, थोड़ी देर पहले हमने यूज एक फॉर्मूले में सीखा है, क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा तो जीपी मानोगे सेल्स पे, बट इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। और वैसे तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ कि अगर जीपी दे रखा है 20% किस पे है, सेल पे है, तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। अच्छा ये कैसे होगा, ये पता है वैसे कुछ बच्चों को एक ट्रिक में, ठीक है। और वैसे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में सॉल्व भी करोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, बट अगेन अगर कॉस्ट पे 25% है तो आप जीपी निकाल सकते हो 3,20,000 का कितने परसेंट सर, 25%। परसेंट से परसेंट उड़ा दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, या फिर आप और इजी कर सकते हो इसको, डायरेक्ट 1/4 कर सकते हो, ये आ जाएगा 80,000, ठीक है। आपको एक चीज समझ में आ गई क्या सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 3,20,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 4,00,000। आपको टोटल समझ में आया कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अगेन द पॉइंट कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड, अब जो सीरीज की मैं बात कर रहा था वो सीरीज क्या है, ये मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में आपको ना नॉन करंट एसेट गिवन है कितने की, 80,000 की, और कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में बड़ी खास बात है, आपको तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ना, और वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, देखो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू वर्किंग, या अगर आप यहाँ पे इस चीज को समझो थोड़ा सा, ये इसको हटाते हैं, ऊपर वाला इसको रख करके एक चीज समझाते हैं आपको। देखिए एक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल, छोड़ो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप क्या निकाल सकते हो सर, कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे दे रखा है 1 लाख का, और नॉन करंट एसेट मुझे कितने की दे रखी है, 80,000 की,
और बाबूजी वर्किंग कैपिटल तो मुझे पता ही नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल को यहीं छोड़ के क्या 1 लाख में से 80,000 माइनस करके आप 20,000 निकाल सकते हो। तो आपको एक चीज और आ गई क्या, कि सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर कितना गिवन अभी अभी हमारा आया 4 लाख, अपॉन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 20,000। तो 3 जीरो से सर 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 2 10 4 और एक जीरो आ गया, ये आ गया आंसर 20 टाइम्स। गेटिंग द पॉइंट। थोड़ी सी हिम्मत और बांधनी पड़ेगी, कुछ और क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल के, इसलिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कि Y लिमिटेड हैज द करंट रेशियो 3.5:1 एंड क्विक रेशियो इज गिवन एज 2:1। ठीक है, चलिए एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द इन्वेंटरी इज रुपीज 48,000। कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। देखो सिंपल क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट हमसे पूछा गया है कि वाई लिमिटेड का करंट रेशियो है, क्विक रेशियो, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंटरीज ऑफ रुपीज 48,000, यानी कि इन्वेंटरी आपको पहले से गिवन है। तो एक चीज समझो, करंट एसेट इज इक्वल टू करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स कितनी गिवन है बच्चों, करंट एसेट है 3.5, करंट लायबिलिटी कितनी है 1। देखो हमेशा करंट एसेट को और इसके केस में क्या मान लोगे 3.5x और ये आ गया 1x, और वैल्यू है किसकी है, ये करंट एसेट की और ये करंट लायबिलिटी की। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्विक रेशियो है 2:1। तो आपको एक खास बात पता है, वैसे पता होनी भी चाहिए और पता भी है कि सर क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी। और क्विक रेशियो कितना गिवन है 2:1, और करंट एसेट अभी अभी कितनी निकाली है 3.5x, और ये कितनी है नीचे x, माइनस कर दोगे इन्वेंट्री, वो कितनी दे रखी है हमको पहले से 48,000। आपने x को ऊपर ले गए, आपका 2x इज इक्वल टू 3.5x माइनस 48,000। 48,000 को आप मैथमेटिकली उस तरफ ले जाओगे, 2x को इधर ले आओगे, आपने लिखा 48,000 इज इक्वल टू 3.5x माइनस 2x। आपने क्या लिखा सर 1.5x इज इक्वल टू 48,000, आपने लिखा x इज इक्वल टू 48,000 अपॉन 1.5। आपने पॉइंट उड़ाया, आपने जीरो बढ़ाया, आपने x इज इक्वल टू सर 15 से डिवाइड, सर 15 1 था 15 3 था 45, ठीक है बच्चे 3 15 2 था 30, ठीक है 0 0 0। आपके लिए x की वैल्यू कितनी आ गई 32,000। अभी x था क्या, ये x था आपके लिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई 32,000। अच्छा करंट एसेट कितना आ गया 3.5x था, तो ये आ गया 3.5 इंटू 32,000। ठीक है, चलिए अब करंट लायबिलिटी आपकी 32,000 आ गई और करंट एसेट 3.5 इंटू 32,000। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट दोनों की वैल्यू होगी। क्वेश्चन हुआ इजीली सॉल्व। जरूरी क्या था हमारे लिए, केवल करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की कुछ वैल्यूज को स्पेसिफिकली एंड स्पेशली पुट करना। ठीक है, नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इसको मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कैलकुलेट डेट्स टू इक्विटी रेशियो। एक चीज आपको समझा देता हूँ, वैसे स्पेसिफिकली आपको पता, एक शॉर्ट वीडियो भी आप देख सकते हो। एक होती है नॉन करंट एसेट, एक होती है करंट करंट एसेट। यहाँ होती है बच्चों शेयर होल्डर फंड, एक होता है डेट्स या फिर इसको नाम देते हैं हम लोग नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक होती है करंट लाइबिलिटी। तो देखो शेयर होल्डर फंड है 2 लाख रुपए, आपने शेयर होल्डर फंड कितना रख दिया 2 लाख रुपए। रिजर्वेंट सरप्लस कितना दे रखा है आपको 1 लाख रुपीज, और आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेंट सरप्लस तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, इसलिए इसको क्या करोगे आई फॉर इग्नोर। ठीक है, टोटल डेट का मतलब है इन दोनों का सम टोटल। ठीक है, इसको कहते हैं केवल डेट और इन दोनों को कहते हैं टोटल डेट। ठीक है, टोटल डेट कितनी दे रखी है 4 लाख, लेकिन करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख। अगर इन दोनों का सम टोटल 4 लाख है और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, तो बच्चों आपको तो केवल ये 3 लाख ही हुई ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, डेट्स टू इक्विटी रेशियो। ठीक है सर, हम डेट अपॉन इक्विटी रख देंगे। ये डेट था ना, ठीक है हमने 3 लाख रुपए यहाँ रख दिया। सर इक्विटी कितना था 2 लाख रुपए हमने यहाँ रख दिया। सर रेशियो कितना आ रहा है सर 1.67:1, या फिर पॉइंट या 1.67 थोड़ी आएगा। 3/2 इज इक्वल टू सर 2 1 2 बचे 1.02। जो भी आएगा आप सॉल्व कर लेना, या कितना सिंपल आप अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो
2 1 ज़ा 2, पॉइंट 1 लगाया, पॉइंट लगा के 0 सर 2 1.333 समथिंग ना, तो अब आप इसको 1.33 विल बी ए वैल्यू। ठीक है, आगे सर नेक्स्ट वाला मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट वाला इन द सेंस की करंट रेशियो का थोड़ी देर पहले हम इसी वाले पार्ट को, इसी वाले क्वेश्चन को करके चुके हैं बच्चों। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बेसिस पे आप चीजों को थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो इन केस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। अब आपको इन क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो कि आपको वेरियस सैम्पल पेपर्स में दे रखे होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी कल का भी समय है हमारे पास में। और स्पेसिफिकली आप अपना ध्यान रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल लेना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बाय द वे बताने वाला हूँ, बाकी इन चीज़ों को कंसीडर करो। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टाटा बाय और ऑल द बेस्ट।